झारखंड के विद्रोह आंदोलन। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर झारखंड विद्रोह आंदोलन में हरि बाबा आंदोलन के बारे में, यानी कि हरि बाबा मूवमेंट के बारे में। तो यह क्या है, साथ साथ इसके जो नेता कौन कौन थे, प्रमुख नेता, और इसमें क्या कुछ कारण था, और साथ साथ में इसका परिणाम क्या हुआ, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर हरि बाबा आंदोलन के बारे में। सारे झारखंड के एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है यहाँ से आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। हरि बाबा आंदोलन 1930 के दशक में सिंहभूम में हुआ था, जिसे हरि बाबा ने चलाया था। यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। तो दोस्तों यह जो हरि बाबा आंदोलन था वह 1930 के दशक में सिंहभूम में हुआ था, और इस मूवमेंट को चलाए थे हरि बाबा ने। तो हरि बाबा के द्वारा चलाया गया यह एक मूवमेंट था, और यह एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था। कहने का मतलब है कि जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी, साथ साथ में उसका जो सामाजिक, आर्थिक, इन सारी चीज़ों को सही सुचारू रूप से करने के लिए, शुद्ध रूप से जो भी चीज़ें होना था उन सारी चीज़ों को करने के लिए था। क्योंकि उस समय समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई थी, लोग थोड़ा पिछड़े थे, तो उन सारी चीज़ों को ये शुद्ध करना चाहते थे और विकास करना चाहते थे। तो इस प्रकार का यह एक शुद्धि आंदोलन था। तो यह 1930 के दशक में हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बारे में आगे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हो आदिवासियों को संगठित करना और बाहरी लोगों के अत्याचारों से बचाना था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था कि हो आदिवासी जो कि सिंहभूम में रहते हैं, ये आप लोगों को मालूम होगा ही। तो ये जो हो आदिवासी है, उन लोगों को आपस में संगठित करना था, आपस में एकजुट बनाना था। और जो उस समय के बाहरी लोग थे, जमींदार थे, जो भी गैर राज्य के राजा थे, साथ साथ में जो अंग्रेज थे, उन लोगों के अत्याचार से बचाना था। यानी दीकू लोग, उस समय बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता था। तो दीकू लोगों से बचाना था, उनके अत्याचारों से बचाना था। तो ये हो आदिवासियों को एकजुट करना था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं हरि बाबा, भूतागांव बारकेला की सिंगराई हो, बड़ा हाथों की बामिया हो तथा गाड़िया क्षेत्र के हरि, दूला और बिरजो हो ने निभाई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो मुख्य भूमिकाएं निभाई थी इस आंदोलन में, वो हरि बाबा थे, जो कि ये शुरू किए ही थे हरि बाबा। इसके अलावा सिंगराई हो, जो कि भूतागांव बारकेला के निवासी थे, ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बड़ा हाथों के बामिया हो, तो बामिया हो जो नाम है उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गाड़िया क्षेत्र है, उसी के हरि, दूल्हा और बिरजो हो, तो इन तीनों नामों को भी ध्यान रखेंगे। इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये जो नाम है सिंगराई हो, बामिया हो और ये हरि, दूल्हा वो बिरजो हो, इन नामों को याद रखना। इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है हरि बाबा मूवमेंट से। तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। हरि बाबा का वास्तविक नाम दुका हो था, जिन्हें प्यार से हरि बाबा भी कहा जाता था। तो दुका हो को ही हरि बाबा कहा जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। यानी कि हरि बाबा का ही दूसरा नाम है दुका हो, या इसका मूल नाम जो है वह दुका हो था। तो इन्होंने ही इस आंदोलन को शुरू किया था। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किया गया। तो इस दौरान जो है सरना धर्म, जो कि आदिवासियों में मनाया जाता है, तो इसी का प्रचार प्रसार करना था। हरि बाबा आंदोलन के लोग बजरंगबली को अपना आराध्य मानते थे, मांस मछली नहीं खाते थे, हड़िया दारू नहीं पीते थे, और दिन में 2 बार स्नान करते थे। तो जो ये हरि बाबा आंदोलन के जो लोग थे, वे लोग बजरंगबली को अपना आराध्य मानते थे, उनको मानते थे, मांस मछली नहीं खाते थे, हड़िया दारू नहीं पीते थे, और दिन में 2 बार ये नहाते थे। तुलसी के पेड़ लगाते थे और जनेऊ पहनते थे। साथ साथ में तुलसी का भी पेड़ लगाते थे ये लोग, और जनेऊ भी पहनते थे शरीर में। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसको। टाना भगत आंदोलन की तरह यह आंदोलन भी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था, और इनका गांधी जी के ऊपर पूर्ण विश्वास था। दोस्तों महात्मा गांधी के विचारों से यह प्रभावित था, और यह जो आंदोलन था हरि बाबा आंदोलन, वह इससे पहले हुआ आंदोलन था टाना भगत आंदोलन, जो कि 1913-14 में हुआ था। तो वो भी महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित था, तो उसी के लगभग यह भी था। तो ये भी इसी आंदोलन का ही तरह का एक आंदोलन था, और इनका जो है गांधी जी के ऊपर में पूर्ण विश्वास था। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो हरि बाबा आंदोलन टाना भगत आंदोलन की तरह ही था। 15 मई 1931 को इस आंदोलन के दौरान सिंहभूम के टेलीग्राफ के तारों को ऊपर फेंका और अपनी एकाग्रता का परिचय दिया। दोस्तों इस आंदोलन में जो हुआ था कि 15 मई 1931 को सिंहभूम के टेलीग्राफ के तार जो थे, उस समय संचार का जो साधन था, उसका तारों को उखाड़ फेंका था और अपनी उग्रता का परिचय दिया था इस आंदोलन के लोगों ने। ये भी आप लोग याद रखेंगे।
इस आंदोलन की उग्रता देखकर सरकार ने हरि बाबा को जेल में डाल दिया और इसका दमन किया। फलस्वरूप ये आंदोलन बिखर गया। दोस्तों, ये सब इतने सब सारी चीज़ें जो हुआ, उसके बाद में सरकार क्या हुआ कि हरि बाबा को जेल में डाल दिया और इसका दमन किया, इस आंदोलन को। और इसके बाद क्या हुआ कि यह आंदोलन पूरी तरह से बिखर गया, पूरी तरीके से यह समाप्त हो गया। तो ये आप लोग थोड़ा-सा याद रखेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देख लिया कि हरि बाबा आंदोलन में क्या हुआ था, कौन-कौन से नेता थे। साथ ही साथ में जो जानकारी थी वो आप लोगों को मैंने बता दी है। दोस्तों, एक चीज़ को हम लोग और देखते हैं यहाँ पर, जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे है कि जो हो आदिवासी लोग हैं, ये जो हैं, ये झारखंड का जो है कोल्हान क्षेत्र, जो कोल्हान क्षेत्र है, इस इलाके में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी कि कहा जाए तो हो लोग जो हैं, वे लोग कोल्हान में ज़्यादा पाए जाते हैं, उधर निवास करते हैं। और जो कोल्हान है, यह पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम, इन सभी को मिला करके कहा जाता है। तो इस जो इलाका है, ये जो 3 ज़िले हैं अभी के, तो यहाँ पर हो लोगों का अधिकतर निवास है। और हो लोग जो हैं, वे झारखंड के चौथे नंबर के आदिवासी हैं। ये भी पॉपुलेशन के हिसाब से, यानी कि पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या के हिसाब से तो हो लोग चौथे नंबर पर आते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हो लोग जो हैं, वे लोग प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जो कि एक जनजाति का ग्रुप है, उसमें आते हैं ये लोग, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड में। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग थोड़ी सी इस जानकारी को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हरि बाबा आंदोलन के बारे में जो भी चीज़ें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छी तरीके से देख लेंगे।